नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र पाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपनी वीडियो ट्यूटोरियल की इस श्रृंखला में जिसका नाम है योगीज गाइड टू सी प्लस प्लस। आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं। पहले जानते हैं कंप्यूटर के बारे में, क्योंकि अंततः हम कंप्यूटर को ही प्रोग्राम करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कंप्यूटर के बारे में कि आखिर कंप्यूटर क्या होता है। आप जानते ही होंगे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अथवा मशीन है। कंप्यूटर की एक खासियत है, कंप्यूटर अविश्वसनीय रूप से तेज तथा सटीक है। परंतु भले ही यह तेज हो अथवा सटीक हो, पर अंततः है तो एक मशीन ही, और मशीन इंसानों के निर्देश का पालन करती है। जब भी आप किसी मशीन से काम करवाना चाहें, आपको उसे निर्देश देने होंगे। आप अपने आसपास की किसी भी मशीन का नाम लीजिए। मान लेते हैं आपके मोटरसाइकिल अथवा स्कूटर। आप उसे स्टार्ट करते हैं, उसको एक्सेलरेट करते हैं, उसको मोड़ते हैं, यानी कि वह मशीन आपके निर्देशों का पालन करती है। ठीक ऐसे ही भले ही कंप्यूटर तेज हो, सटीक हो गणना करने में, फिर भी वह इंसानों के निर्देश का पालन करने के लिए बना है, और कोई भी काम करने के लिए आपको उसे निर्देश देने होंगे। अब बात करते हैं निर्देश की। ये निर्देश किस तरह दिए जाते हैं। मोटरसाइकिल को तो आप किक करके, एक्सेलरेट करके निर्देश दे सकते हैं, पर कंप्यूटर को निर्देश थोड़े अलग तरह से दिए जाते हैं। कंप्यूटर सिर्फ मशीनी भाषा समझता है, लेकिन समस्या यह है कि हम लोग यानी इंसान मशीनी भाषा नहीं समझते। अब क्या किया जाए? तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे कि हम इस समय सी प्लस प्लस सीख रहे हैं। सी प्लस प्लस या इसके जैसी अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बीच का एक रास्ता सुझाती हैं। हम सी प्लस प्लस समझते हैं कुछ कुछ, सी प्लस प्लस कुछ कुछ हमारी भाषा में लिखी जाती है, और सी प्लस प्लस को मशीन कोड में बदला जाता है। मशीन कोड में बदलने के लिए एक खास तरह के प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको कंपाइलर कहा जाता है। अब बात करते हैं सी प्लस प्लस के इतिहास के बारे में। सी प्रोग्रामिंग 1970 में बनाई गई थी। जब सी प्रोग्रामिंग बनाई गई, उसके पहले कई अन्य भाषाएं मौजूद थी, परंतु सी प्रोग्रामिंग सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा बनी। यह अपने समय की सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा थी, और आज भी सी प्रोग्रामिंग नेटवर्किंग के लिए, गेम डिजाइनिंग के लिए और हार्डवेयर डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रमुख भाषा है। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे प्रोग्रामिंग के नए तरीके विकसित होने लगे। सी प्रोग्रामिंग एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। जैसे जैसे नई प्रोग्रामिंग के तरीके आए, उनमें से एक प्रमुख था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सिद्धांतों ने सी प्रोग्रामिंग को काफी पीछे छोड़ दिया। तो सी प्रोग्रामिंग पर काम करने वाले इंजीनियरों ने सी प्रोग्रामिंग में कुछ मॉडिफिकेशन किए। जाहिर है, वे मॉडिफिकेशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सिद्धांतों को जोड़ने वाले थे। तो सी प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सिद्धांतों को जोड़ा गया, और जो भाषा बनकर आई उसको नाम दिया गया सी प्लस प्लस। अब यदि आप सी प्लस प्लस में काम करना चाहते हैं, तो आपको सी प्लस प्लस के अवयवों की जानकारी होना आवश्यक है। तो जानते हैं सी प्लस प्लस के अवयवों के बारे में। ज्यादा नहीं है, सिर्फ दो हैं। पहला है शब्दावली, वह शब्द जिनका इस्तेमाल आप करेंगे एक प्रोग्राम को लिखने में, और दूसरा है व्याकरण, माने वह नियम जिनका इस्तेमाल करते हुए हम शब्दों को लिख सकते हैं। इनको इंग्लिश में सीमेंटिक्स तथा सिंटैक्स कहा जाता है। अब यदि प्रोग्राम की बात करें, तो प्रोग्राम असल में एक टेक्स्ट फाइल होती है, जिसको आप .cpp एक्सटेंशन देंगे। ठीक वैसे ही जैसे आप वर्ड की फाइल को .doc, टेक्स्ट फाइल को .txt तथा पावर पॉइंट फाइल को .ppt एक्सटेंशन देते हैं, ठीक ऐसे ही आप जिस टेक्स्ट फाइल को .cpp एक्सटेंशन देंगे, वह एक प्रोग्राम होगा। इस तरह की फाइल को हम सोर्स फाइल भी कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है कि इस सोर्स फाइल में हम ऐसा नहीं लिख सकते जैसे हम डॉक में लिखते हैं या पीपीटी में लिखते हैं। सी प्लस प्लस की सोर्स फाइल में सी प्लस प्लस की शब्दावली तथा व्याकरण का प्रयोग ही करना होगा, तभी वह एक वैलिड सी प्लस प्लस फाइल होगी। अब कंपाइलर का काम होता है कि इस सोर्स फाइल को, जो कि सी प्लस प्लस में लिखी गई है, उसको मशीन फाइल में बदले, जिससे कि कंप्यूटर उस पर कार्य कर पाए। और मशीन फाइल जो रिजल्ट आता है, यदि विंडोज मशीन की बात करते हैं, तो मशीन फाइल का एक्सटेंशन होता है .exe।
तो अब तक आप समझ गए होंगे कि हम एक C++ फाइल बनाएंगे जिसका एक्सटेंशन होगा .cpp। एक प्रोग्राम जिसका नाम है कंपाइलर उस फाइल को मशीन फाइल में बदलेगा और मशीन फाइल का एक्सटेंशन होगा .exe। यह मशीन फाइल कंप्यूटर समझ सकता है और इस तरह से हम अपने निर्देश कंप्यूटर को दे सकते हैं। अब बात है कि प्रोग्राम कैसे लिखें। प्रोग्राम लिखने के लिए आपको कुछ खास नहीं करना है, आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर जैसे कि नोटपैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप एक टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम लिखते हैं तो आपको C++ कंपाइलर चाहिए होगा जो कि प्रोग्राम को कंपाइल करने का काम करेगा। हालांकि आजकल बहुत से इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मौजूद हैं। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एक ऐसा इंटरफेस आपको देते हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट आपको देते हैं जहां पर आप प्रोग्राम को लिख भी सकते हैं और कंपाइल भी कर सकते हैं। कहने का मतलब एडिटर और कंपाइलर दोनों एक ही प्रोग्राम में आते हैं। ऐसे प्रोग्राम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहलाते हैं। इनको शॉर्ट में IDE कहा जाता है। हम डेव CPP IDE का प्रयोग करेंगे। आप डेव CPP को bloodset.net से डाउनलोड कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम अपना पहला C++ का प्रोग्राम लिखेंगे और डेव C++ को इंस्टॉल करने के बारे में जानेंगे। तो मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।